केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि जो कंपाउंड्स हमारे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो ज़्यादा आयनिक होते हैं rather than +3। उसके बाद इनके जो भी कंपाउंड्स हैं वो ट्राइवेलेंट स्टेट में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है यानी उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए यानी वो लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा। लुईस एसिड की तरह एक्ट करेंगे यानी हमारे सारे के सारे ग्रुप 13 के एलिमेंट्स और ग्रुप 15 के एलिमेंट सारे के सारे काम करते हैं एज लुईस बेस। वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं हमारे 13 ग्रुप को और इसका बैलेंस शेल कंप्लीट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की AlCl3 की, तो वो अपना ऑक्टेट किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नहीं करता, जबकि वो अपने आपस में डायमर बना लेता है यानी Al2Cl6। दिस विल बी द डायमर। दिस विल बी द स्ट्रक्चर। ठीक है, नाउ रिएक्शंस पे आएंगे तो हम देखेंगे एयर के साथ क्या रिएक्शन होती है, एसिड के साथ और हैलोजन के साथ। बस एयर के साथ देखेंगे। अगर हम एयर बोल रहे हैं यानी उसका मतलब है कि हम सिर्फ ऑक्सीजन को कंसिडर नहीं कर रहे, हम ऑक्सीजन के साथ और जो भी कंपोनेंट्स हैं उनको भी कंसिडर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन देखेंगे और नाइट्रोजन के साथ भी देखेंगे। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट and if I am talking about reaction with oxygen, then I will consider only oxygen. तो अगर ऑक्सीजन के साथ करेगा रिएक्ट, then the compound will be formed as E2O3 और E2O। जो कंपाउंड +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे वो ये बनेंगे और जो कंपाउंड +3 में ज़्यादा स्टेबल होंगे वो ये बनेंगे। उसके बाद अगर हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो E3N3 बन जाएगा और वी कैन राइट इट एज E। अगर हम एसिड के साथ या एल्कली के साथ रिएक्शन की बात करें तो जो दो मेन प्रॉपर्टियाँ लगती हैं, जो एल्यूमिनियम होता है वो एम्फोटेरिक यानी वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी। और जो बोरॉन होता है वो हमारा केमिकली बहुत अनरिएक्टिव होता है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मतलब ये वाली रिएक्शन भी रेयरली दिखाता है और एसिड और एल्कलीज के साथ रिएक्शन नहीं दिखाता। हैलोजेंस की बात करेंगे तो वो ट्राई हैलाइड्स बना देंगे हमारे EX3 के फॉर्म। ठीक है, फिर इस ग्रुप 13 में हम लास्ट चीज़ देखेंगे कि इसके इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में अलग अलग नाम, डाइबोरिक, बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का ही दूसरा नाम है ऑर्थोबोरिक एसिड। ये सारे बस नाम ऐसी मैचिंग में लिख के आ जाते हैं और है हमारा बोरेक्स। ये तीन चीज़ें हमें पढ़नी। तो इसमें मेन जो चीज़ है वो ये है कि डाइबोरेन का स्ट्रक्चर, बोरिक एसिड में जितनी भी रिएक्शन हो रही है और बोरेक्स में जितनी भी रिएक्शन हो रही है वो सारी बोरिक है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन MCQ में डालते हैं और पूछते हैं विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट फॉर बोरिक एसिड और बोरेक्स, कुछ भी पूछेंगे। तो बोरेन का हम फॉर्मूला देखेंगे, डाइबोरेन इज द कंपाउंड विद फॉर्मूला B2H6। B2H6 इसकी प्रिपरेशन देखेंगे। प्रिपरेशन में हम 3 तरीके से होती है इसकी प्रिपरेशन। BF3 को हम इसके साथ रिएक्ट करा दें या हम NaBH4 को I2 के साथ करा दें। एंड थर्ड सेट ऑफ रिएक्शन है व्हेन BF3 reacts with H2। These are 3 set of reaction which will form diborane। इसमें सिंपली क्या होगा, 3H के साथ ये इसे रिप्लेस करेगा। इसमें क्या होगा, यहाँ से BH3 निकल जाएगा और इसमें भी यही होगा, इसमें 3H से रिप्लेस मतलब 3H रिप्लेस तो करेंगे, 2BH3 विल बी B2H6। ठीक है, उसके बाद डाइबोरेन की ये प्रिपरेशन होगी 3 तरीके से। एक तो AlH4 के साथ
रिएक्ट करेगा BH, NaBH4 के साथ रिएक्ट करेगा I2, या BF3 के साथ रिएक्ट करेगा कोई हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, तो वो हाइड्रोजन इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये प्रिपरेशन। देन वी विल टॉक अबाउट इसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, B2H6 प्लस NH3, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एंड B2H6 प्लस NH3 1:2 में हम रिएक्ट करें तो क्या होगा। ये तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में क्या होगा ये आपको रटना ही पड़ेगा। B2H6.2NH3, इसमें बनेगा बोरॉन नाइट्राइड और इसमें बनता है बोरोजीन, B3N3H6 बोरोजीन का स्ट्रक्चर देखेंगे बिल्कुल बेंजीन की तरह, B then N then N then B then B then N, then every hydrogen attached to it and alternative bonds. Now it is a planar structure, एक ही प्लेन में है सारे bonds, aromatic है, वो आप ऑर्गेनिक से समझ सकते हो, layered structure है, and its forces are stronger than those of graphite. Forces are stronger than those of graphite. This line is very important. And borazine is also known as inorganic benzene. This is the structure of diboron. 2 boron atom, 4 hydrogen atom, and 2 hydrogen atom lie above the plane. मतलब ये सारे आइटम्स एक प्लेन है और ये आउट ऑफ प्लेन है। तो अगर क्वेश्चन आएगा तो हम बोलेंगे 4 BH bonds are in same plane and 2 BHP bonds are not in same plane. ये वाले जो बॉन्ड्स हैं इनको हम बनाना बॉन्ड्स बोलते हैं, और ये हमारे 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन वाले बॉन्ड्स हैं BH, और जो BHB है वो 3 सेंटर बट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स हैं। ये हैं हमारे 3 सेंटर प्लस इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, और ये वाले हैं हमारे 2 सेंटर और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। सेंटर यानी एक बोरॉन एक हाइड्रोजन, एक बोरॉन एक हाइड्रोजन, 3 सेंटर मतलब एक बोरॉन एक हाइड्रोजन एक बोरॉन, और उनके बीच में 2 ही इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे ऐसे इधर यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट करता है और यहाँ पे भी, और ऐसे शेप बन जाती है जिसे हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड है हमारा बोरेक्स। बोरेक्स का फॉर्मूला Na2B4O7.10H2। Na2B4O7.10H2। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो फिर हम इसको सिंपल वे में लिखेंगे Na2B4O5OH4.8H2। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले 4 B लगाएंगे, B4 होगी, फिर है हमारा O5, तो हर एक को इसके बीच में 4 हो और 1 लगेगा इसमें 5, B4O5, और OH4 तो हर B के साथ एक OH जो .8H2 वो तो बाहर है। ठीक, ये स्ट्रक्चर हो गया बोरेक्स का। 4 बोरॉन लगाना, उनके बीच में 5 ऑक्सीजन अरेंज करना, और फिर हर बोरॉन से एक हाइड्रोजन OH अरेंज कर देना ताकि वो बोरेक्स का स्ट्रक्चर बना दे। फिर अगर हम बोरेक्स को हीट करेंगे तो क्या होगा, बोरेक्स को हीट करेंगे तो हमारे पास आएगा इसका वाटर उड़ जाएगा सारा, देन H2O विल बी लॉस्ट। फिर हम इसे फर्दर हीट करेंगे तो हमें मिलेगा NaBO2 प्लस B2O3। NaBO2 को हम बोलते हैं सोडियम बोरेट।
मेटाबोर, और इन दोनों को मिला के बोलते हैं बोरेक्स बीड। इसको यूज करते हैं हम बोरेक्स बीड टेस्ट में, क्योंकि हम बोरेक्स में डिफरेंट जब हम ड्राई सॉल्ट यूज़ करेंगे तो हमें अलग अलग कलर की बोरेक्स बीड मिलेगी, विच इज़ यूज फॉर ट्रांजिशन मेटल्स डिस्टिंग्विशन। अगर ये रिएक्शन हम ऐसे करें कि बोरेक्स की हम कॉपर के साथ उसका लेंगे हम ड्राई सॉल्ट लेना है तो इसके साथ लेना पड़ेगा अनायन के साथ, तो फिर हमें मिलेगा बोरेक्स बीड विच इज ऑफ ग्रीन कलर, यानी ग्रीन कलर आया, यानी कॉपर इज द ट्रांजिशन मेटल। डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स के लिए डिफरेंट कलर आएगा। ऐसी जो हमारा कोबाल्ट के साथ रिएक्ट कराएंगे तो उसके साथ मिलेगी हमें ब्लू बीड मिलेगी। फिर ऑर्थोबोरिक एसिड का फॉर्मूला BOH या H3PO। फिर इसकी प्रिपरेशन, सम इम्पोर्टेंट प्रिपेयर करते हैं हम इसे बोरेक्स के सॉल्यूशन से, Na2B4O7 प्लस HCl प्लस H2 will form BCl प्लस BOH होल 3, या फिर हम किसी बोरॉन के हैलाइड का हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये 3 OHCl को रिप्लेस कर देंगे। फिर एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन ऑर्थोबोरिक एसिड की, हमें बोरेक्स से स्टार्ट करेंगे तो बोरेक्स से हमने बनाया ऑर्थोबोरिक एसिड। ये हमसे MCQ में पूछ सकते हैं कि बोरेक्स से पहले ऑर्थोबोरिक एसिड बना, फिर बोरिक एसिड से एक कंपाउंड बना जिसे हम बोलते हैं मेटाबोरिक एसिड HBO2। जब हमने इसे हीट किया तो एक पाउडर चला गया जिससे बना मेटाबोरिक एसिड। उसके बाद हमने इसे फर्दर हीट किया तो हमें मिलेगा B2 प्लस। तो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बोरेक्स को हीट किया, फिर ये बना, फिर एंड में हमें ये मिल रहा है, तो ये मिल रहा है, तो फिर बीच के स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स में क्या क्या होंगे, बोरिक एसिड और मेटाबोरिक एसिड। ये हो गया हमारा ग्रुप 30।